वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आयशा। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला के बारे में पता किया था कि स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अल्प प्राण और महाप्राण, घोष और अघोष। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अल्प प्राण में हमारा परिभाषा और प्रकार आएंगे कि अल्प प्राण में कितनी परिभाषाएं होती हैं, क्या क्या परिभाषा होती है और क्या क्या प्रकार होते हैं। तो चलिए, अल्प प्राण जो व्यंजन हैं इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है ना, और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। आप नाम से भी जानते होंगे, नाम से ही पता लग रहा है कि अल्प प्राण मतलब कम, यानी अल्प प्राण में बोलते समय मुंह से कम वायु निकलती है। उनकी संख्या कितनी होती है, हमारी 20 होती है, ठीक है। इनकी संख्या हमारी 20 होती है। और इसको पढ़ने की जो हमारी ट्रिक है, वो हमारी ट्रिक है, जो वर्ग होते हैं क ख ग घ, उसका 1 3 5, यानी 1, ये पूरा 1 3 और 5, ठीक है ना, यानी 1 3 और 5, ठीक है। यानी क ग अड़ च ज अय ट ड अण त द न प व म, ठीक है ना। और इसमें हमारे दो और आ जाते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, और 2 हमारे उच्चित आ जाते हैं, ड़ और अड़। अब आगे देखेंगे, ये रहे हमारे 1 3 और ये 5, ठीक हो गया। क ग अण च ज अय ट ड अण त द न प व म। और ये जो हमारे 4 हैं, ये हमने पहले भी आपको वीडियो में पढ़ाया था, ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन, यानी य र ल व। और 2 ये आप जानते हैं क्षिप्त व्यंजन, ये अड़ हो गया हमारा, और एक हमारा क्या होता है, ड़ होता है, ठीक है ना। ये हमारे क्षिप्त व्यंजन हो गए हैं। इसमें हमारा अगला देखिए, सेकंड पॉइंट है हमारा महाप्राण। महाप्राण क्या होते हैं हमारे, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से क्या निकलती है, अधिक वायु निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं महाप्राण व्यंजन, ठीक है ना। और इसकी संख्या कितनी होती है, टोटल 15, ठीक हो गया। इसकी संख्या 15 होती है हमारी। और इसको हम याद करने की ट्रिक है हमारी, जिस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं वो ट्रिक है हमारी 2 4, ठीक है ना, 2 और 4। आपको ये याद रखना है वर्ग में, यानी ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ और भ। और इसमें हमारे 4 जो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, कौन कौन से, श श स ह, ठीक है। और एक हमारा उच्छिप्त व्यंजन होता है अड़, ठीक है ना, ये हमारा उच्छिप्त व्यंजन होता है। तो ये सब टोटल मिलाकर हमारे कितने व्यंजन बनते हैं, टोटल हमारे मिलाकर बनते हैं 15, ठीक है ना, टोटल हमारे मिलाकर बनते हैं 15। अब देखिए, अगला हमारा है, अगला पॉइंट है हमारा घोष और अघोष। सघोष को अभी हम बताएंगे क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा प्रकार बताएंगे। सघोष को आप घोष भी कह सकते हैं, दोनों के नाम एक ही हैं, ठीक है ना, दोनों के नाम हमारे क्या हैं, एक ही हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो देखिए, सघोष क्या होता है, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय स्वर यंत्री में कंपन होता है, ठीक है, ऐसे व्यंजन हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और वर्णमाला में इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 31 होती है। और इसमें समस्त स्वर आ जाते हैं हमारे अ से लेकर औ तक, और व्यंजन शामिल होते हैं हमारे। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल नाक का प्रयोग होता है,
ठीक है, यानी हवा जो नाक से निकलती है तो उन्हें हम घोष या सघोष वर्ण कहते हैं या व्यंजन कहते हैं, जिसमें हमारी हवा केवल नाक से निकलती है। ठीक है ना, केवल नाक से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपका ये वर्ग दिया हुआ है, आपका ये वर्ग दिया हुआ है ना, क से लेकर म तक। तो इस वर्ग में हम आपको बताएंगे कि याद करने की ट्रिक क्या है। तो देखिए इसमें है हमारा वर्ग 3, 4, 5। ठीक है ना, वर्ग हमारा 3, 4 और 5, ये हमारा वर्ग है 3, 4, 5। तो ये वर्ग हमारा 3, 4, 5, ये वाला और ये वाला ही होते हैं, और अ से लेकर अ तक हमारे स्वर होते हैं। ठीक है ना, ये हमारे स्वर हो गए, और ये हमारे 3 वर्ग हो गए हमारे 3, 4, 5। इसके अंदर ग, घ, अण, ज, झ, अय, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म। ठीक है ना, ये सब आते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, अंतस्थ, और ये वाला हमारा क्या है, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे। फिर देखिए हम पढ़ते हैं अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अघोष। अघोष व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय यदि स्वर यंत्री में कंपन ना हो तो ऐसे व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और इन व्यंजनों की जो हिंदी वर्णमाला में संख्या होती है वो कितनी होती है, 13 होती है। ठीक है ना, कितनी होती है, 13 होती है। अब देखिए हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक की जगह सांस का प्रयोग होता है, यानी मुंह से सांस निकलती है, नाक की जगह सांस यानी मुख से। ठीक है ना, मुख से सांस निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, और इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है हमारी वर्ग 1 और 2। वर्ग हमारा 1 और ये वाला 2, यानी क, ख, च, छ, ट, ढ, त, ध, प, फ। ये है हमारे ऊष्म संघर्षी। ठीक है ना, और ये श, श, स हमारे क्या है, ऊष्म संघर्षी हैं। तो ठीक है ना, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर, और वीडियो को हमारी लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।